नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं thelalantop.com। 90 के दशक की शुरुआत से हम जीके की किताबों में, करंट अफेयर्स की मैगजीन में, अखबारों में और फिर टीवी पर देखते थे कावेरी जल विवाद के बारे में। 16 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने इस पर अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। फैसला जिसे 20 सितंबर को सुरक्षित कर लिया गया था। फैसले के जो तकनीकी पहलू हैं वो हम आपको आगे समझाएंगे सरल ढंग से। अभी आप मोटा माटी ये समझ लीजिए कि तमिलनाडु को जो पानी मिलना था कर्नाटक की तरफ से, उसमें कुछ कटौती की गई है। इससे तमिलनाडु, खासतौर पे वहाँ के विपक्षी दल नाखुश हैं क्योंकि ये वहाँ का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, और कर्नाटक फैसले से संतुष्ट है। जो और 2 प्लेयर्स हैं, पुदुचेरी और केरल, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि मोटा माटी जो ट्रिब्यूनल ने पहले फैसला दिया था उसकी आत्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये बहुत ही भारी भरकम चीज़ें लग रही हैं और इसलिए हमने अपने साथी विशाल से ये आग्रह किया कि बहुत सरल ढंग से समझाइए, मेरी माता जी को भी समझ में आ जाए कि ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या आखिर। तो विशाल जी, आपसे बात करने के पहले मैं वो टिप्पणी पढ़ देता हूँ जो सबको याद रखनी चाहिए, सभी संदर्भों में याद रखनी चाहिए कि नदी का जल राष्ट्रीय संपत्ति है जिस पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं। कहने में सरल सी बात, पर सैकड़ों साल का झगड़ा है। 18 कब से 1892 से झगड़ा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोलकर समझानी पड़ रही है 2 इतने बड़े राज्यों को कि पानी, नदी का पानी, उस पर किसी का एक अधिकार नहीं है। किसान दोनों राज्यों में है, ज़रूरत दोनों राज्यों को है, तो आपसी सहमति से। पर इसमें कई दंगे हो चुके हैं, अब तक दंगे हुए, लोग मरे भी हैं, लोग मरे हैं, पुलिस फायरिंग में मरे हैं, आपसी लड़ाई में मरे हैं, बसें जलाई गई हैं। ये कई कर्नाटक के लोग तमिल लोगों पर हमला कर देते हैं, तमिलनाडु के लोग अपने स्टेट में जो जिसको पा जाता है वो गुंडई करने लगता है। सबसे पहले मुझे दिखाइए कावेरी नदी। आइए, ये देखिए, ये कावेरी नदी है जो कोडागू ज़िला है, यहाँ से बहनी शुरू होती है, ठीक है, और फिर ये बहते बहते यहाँ तमिलनाडु में आ गई और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरी। चूँकि इसका जो बेसिन है उसका एक एरिया केरल में आता है, इसलिए केरल भी इसका एक दावेदार है, और जहाँ ये गिरती है वहाँ पे पुदुचेरी भी है। इसलिए 4 पार्टी हो गई, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी है। 750 किलोमीटर लंबी ये नदी है और कुशालनगर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, जिसका आप टीपू सुल्तान के संदर्भ में जिक्र सुनते हैं, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, मंदिर हैं, साड़ियाँ हैं, और मयिलादुथुरई जैसे शहरों से होकर, ज़िलों से होकर ये गुज़रती है। तो ये नदी है। अब नदी में आप देखो कि ये जो बेसिन का एरिया है ये है 32,000 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक का और 44,000 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का जो सिंचित एरिया है वो ज़्यादा है कर्नाटक के मुकाबले, और इसी के आधार पर मेरे जानिब तमिलनाडु का वाटर शेयर भी ज़्यादा होगा। अब ये बताइए विशाल जी कि ये तो हमने समझ लिया नदी का विस्तार क्षेत्र। आपने कहा कि 1892 से बवाल चल रहा है, तब तो भारत ऐसा राज्य नहीं था, तब तो अंग्रेज थे। तब कर्नाटक नहीं था, तब तमिलनाडु नहीं था। वहाँ पर थी एक तरफ मैसूर राजघराना था और दूसरी तरफ मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो उस समय पानी की किल्लत हुई होगी या जो भी वजह रही हो, उस समय विवाद एक बार शुरू हुआ। तो उस समय नदी निकलती मैसूर से थी, तो ऑटोमेटिकली दादा बन जाते थे कि भाई मेरे यहाँ से जा रही है, मैं जितना पानी देना चाहूँगा उतना आपको दूंगा। 1892 के बाद तब जब झगड़ा शुरू हुआ तो एक बार उनसे समझौता करवा दिया गया कि आपस में जितना जितना पानी जो भी बंटना था। 1924 में एक बार जनता दोनों राज्यों की फिर से बिफरी। उनको बोला कि उनकी शिकायत थी कि जो पानी दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। इस बार मामला कोर्ट में गया और 1924 वाला ही विवाद वो था जब इसमें 2 से बढ़कर 4 पक्ष हो गए थे। अभी तक कर्नाटक और मद्रास ये था, और फिर पौंडीचेरी और केरल के जो एरिया था वो भी उसमें बीच में पड़ गए कि हमको भी पानी चाहिए। 1924 में जो फैसला कराया गया वो अगले 50 सालों के लिए कराया गया, लेकिन अगले 50 सालों में देश आज़ाद हो गया। उसके बाद राज्य नए बन गए, तो ना तो मैसूर राजघराना बचा, ना मद्रास प्रेसिडेंसी बची, वो हो गया कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक बात। तो
यहाँ पर एक फैक्ट मैंने ये डाला था कि 1399 से 1947 तक तो मैसूर है, राजघराने उतनी का, हाँ बात की ये। चीज़ नहीं। जी। तो इसके बाद 1924 के बाद से जो 50 साल के लिए फैसला हुआ था, तो चीज़ें किसी तरह घिसट रही थी कि खुश तो कोई नहीं था, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते थे। लेकिन वो 50 साल वाला फैसला फिर भी आज़ाद देश में भी चलता रहा, और जब वो 50 साल पूरे होने वाले थे तो 1972 में फिर विवाद भी इसी चीज़ पर हुई कि 1956 में जब स्टेट अलग अलग हो गए, तब राज्यों ने इस तर्क पर ये विवाद करना शुरू कर दिया कि जो फैसला हुआ था 1924 का, वो तब हुआ था जब स्टेट बने नहीं थे। अब जबकि स्टेट बन चुके हैं तो उस फैसले को नहीं माना जाना चाहिए, और नए लोगों, नए जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए दोबारा समझौता किया जाना चाहिए कि किसको कितना पानी मिलेगा। अगस्त 1976 में समझौता हो गया, लेकिन समझौते के बाद फिर बवाल हुआ। 1986 में तमिलनाडु ने कहा कि एक अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। ये अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, ट्रिब्यूनल, लेकिन तब राजीव गांधी की सरकार ने एमजी रामचंद्रन की इस मांग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1990 में नए सिरे से दंगे भड़कने लगे, राजीव की सरकार चली गई, वीपी सिंह की सरकार आ गई, तो ट्रिब्यूनल की जो मांग थी तमिलनाडु की, उसको मांग लिया गया। और इसमें 1991 में एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, कहा गया कि कर्नाटक को ज़्यादा पानी छोड़ना चाहिए। अब कर्नाटक की तरफ से बवाल हो गया। इसमें देखिए मोटे तौर पर 3 तर्क हैं जो सामने आते हैं दोनों राज्यों की तरफ से। कर्नाटक का पहला तर्क ये है कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में झगड़ा हुआ था तब हम तो थे रियासत, और मद्रास प्रेसिडेंसी सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, तो इसलिए जो फैसला है वो तब की मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि अब के तमिलनाडु के हक में दिया गया, फेवर उनको किया गया। ये उनका एक तर्क है, ठीक। दूसरा तर्क है कि तमिलनाडु में खेती का बहुत विकास हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ पहले से थे, और कर्नाटक जो मद्रास जो मैसूर रियासत थी वहाँ पर खेती का विकास नहीं हुआ है, इसलिए आज की तारीख में कर्नाटक को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ये उनका दूसरा तर्क है ना। और तमिलनाडु ये तर्क देता है कि जो पिछले जल समझौते हुए हैं उसके हिसाब से ही कर्नाटक को पानी छोड़ना चाहिए। वो बार बार 1924 के समझौते का रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा है, वो उनका सिंपल सा है। अच्छा, अब देखिए इसमें नंबर्स बहुत आते हैं, तो हमने नंबर्स बात के लिए बचा के रखे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 2007 का फैसला है। फैसले में ये तय हुआ है, एक मान लिया गया है मोटा माटी कि 740 टीएमसी फीट है जी, 740 टीएमसी समझ लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, इतना पानी है पूरा कावेरी में। तो तमिलनाडु को 419 टीएमसी मिलेगा, कर्नाटका को 270, केरल को 30 और पुदुचेरी को 7। अब तमिलनाडु को 419 मिले, इसके लिए एक तो ये है कि तमिलनाडु में जहाँ नदी बह रही है, ऊपर दिखाइए नदी या नीचे दिखा दीजिए बेसिन में, हाँ, जहाँ तमिलनाडु में नदी बह रही वहाँ से वो पानी ले लें, लेकिन कर्नाटका को भी 192 टीएमसी पानी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके तमिलनाडु के कोटे का पानी पूरा हो पाएगा। ये ट्रिब्यूनल का फैसला था। अब कभी कभी क्या करता है, कर्नाटक कहता है कि साहब पानी बरसा नहीं ठीक से, हाँ, पानी कम है, हमारे अपने यहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही, तो हम कैसे, ये यहाँ पे अलग से मेंशन करना चाहिए कि पानी को विवाद वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसलिए भी कि उत्तर भारत की नदियों की तरह वहाँ कोई ग्लेशियर से पिघल के पानी हिमालय से नहीं आता है। हाँ। कावेरी नदी है वो बारिश से भगती है, तो वहाँ पे दिक्कत यह है कि अभी जो फैसला सुनाया गया है वो भी मोटे तौर पे ये अंदाज़ा लगा के सुनाते हैं कि नदी में कितना पानी होगा। बारिश ज़्यादा होती है पानी ज़्यादा हो जाता है, बारिश कम होती है तो पानी कई बार कम हो जाता है, और तब ज़्यादा किल्लत होती है। जितने भी सालों में बड़े विवाद हुए हैं, जब भी हिंसा हुई है, तो उन सब में मेन बात ये देखने को मिली कि जब बारिश कम हुई तो फिर विवाद बढ़ा। जब बारिश ज़्यादा है तो कोई बवाल, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में विवाद फंसता है। तो जो भी राजनीतिक पार्टी जिस भी प्रदेश में विपक्ष में होती है, वो कहती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने किसानों के हितों से समझौता कर लिया है, घुटने टेक दिए हैं वगैरह वगैरह। टीएमसी का जिक्र आया, हमने आपसे कहा था कि हम टीएमसी समझाएंगे। टीएमसी जो होता है, क्या आप समझाएंगे, बताइए। जब भारी तादाद में पानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो बहुत मोटा मोटा अंदाज़ा ये है 28 अरब 31 करोड़ लीटर पानी, ये 1 टीएमसी पानी होता है। तो अगर ये गूगल पे जो कन्वर्जन्स हैं उन सब ये उनके आंकड़े हैं जी, बड़ा तगड़ा। अच्छा, ये बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करने के लिए ज़रूरी है, वरना तो जज साहब जब 22 पॉइंट पढ़ते, दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली जो बेंच थी, तो इसी में खर्च हो जाते 28 अरब 31 करोड़ 68 लाख 46,592 लीटर पानी मिलके बनता है 1 टीएमसी। और फैसला ये दिया गया है कि पहले कर्नाटक को छोड़ना होता था 192 टीएमसी,
अब कर्नाटक को छोड़ना होगा तमिलनाडु की तरफ 177.25 टीएमसी, तो 14.7 के लगभग टीएमसी कर्नाटक का बच गया है और इसलिए कर्नाटक बल्ले बल्ले कर रहा है। सिद्धारमैया फैसले पर खुशी जता रहे हैं। वैसे भी इलेक्शन स्टेट है, सबको बहुत संभल के अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तमिलनाडु में जिस तरह का विपक्ष ने रिएक्शन दिया है तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि सिद्धारमैया बहुत खुश होंगे कि वहाँ पे जो पलनीसामी सरकार है उस पर उन्होंने डीएमके ने आरोप लगा दिया कि सर आप तो किसानों के साथ किसानों का भला नहीं कर रहे हैं। सिद्धारमैया बैठे बिठाए अगर मिल रहा है तो खुश तो होंगे कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उनको जनता का अपोज नहीं सहना और केंद्र पड़ेगा। सरकार अभी सीधे इसलिए भी दखल नहीं देगी क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, तमिलनाडु में हाल फिलहाल चुनाव नहीं है और बीजेपी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टेक पे नहीं है। आखिरी में सिर्फ एक प्रार्थना है कि जब कोई बड़ा फैसला होता है तो उस फैसले में थोड़ी बहुत कमी गुंजाइश सबकी हो जाती है। जैसे साझे परिवार के बंटवारे होते हैं, सबको थोड़ी थोड़ी शिकायत रहती है, उनको उपजाऊ ज़मीन मिल गई, उनको अच्छा प्लॉट मिल गया है ना, उनको ज़्यादा अच्छे गहने मिल गए, लेकिन परिवार बचा रहे, देश बचा रहे, इसके लिए बड़प्पन दिखाए जाने की ज़रूरत होती है। एक फ़ैसला है जिसको आपको मानना होगा, उसकी स्पिरिट में मानना होगा ताकि दंगे ना भड़कें। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि बसें जला के, लोगों को मार के, निर्दोष लोगों को पीट के, चाहे वो मुंबई में मन से पीटता हो या तमिलनाडु में कन्नड़ लोगों को पीटा जाता हो या कर्नाटक में तमिलनाडु के लोगों को कहीं पर भी किसी को भी बाहरी बताकर या इस तरह का, वो गलत है, उससे कोई मतलब नहीं सकता है और आपके सभ्याचार, आपकी सभ्यता पर भी सवालिया निशान उठते हैं। तो हम लोग की ये प्रार्थना भी है, ये उम्मीद भी है कि दोनों ही राज्य इस फैसले को मानेंगे और जो हम लोग 2 दशक 3 दशक से सुनते आ रहे हैं कावेरी जल विवाद, अब उसका पटाक्षेप हो जाएगा और जो बाकी 2 राज्य हैं उनकी तरफ से तो कोई ज़्यादा इशू आया नहीं। ठीक बात है, मुझे उम्मीद है कि आपने कावेरी जल विवाद समझ लिया होगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए इस बारे में तो जाइए thelalantop.com पे, जहाँ पे हमारे साथी विशाल ने पूरे विस्तार से इस जल विवाद को सरल ढंग से समझाने की कोशिश की है और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। ये तस्वीर जब पिछली मरतबा विवाद हुआ था और उसके बाद आग लगाई गई थी, झंडे फहराए गए थे, किसी भी आग की, धुएं की पृष्ठभूमि में फहराता हुआ झंडा अक्सर आक्रोश और खौफ पैदा करता है। और ठीक नीचे ये तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट की, जो पिछले महीने गलत वजहों से चर्चा में था। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आत्ममंथन कर रहा होगा, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट को इस देश में न्याय का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है और उसका कावेरी जल विवाद पर फैसला आ गया है। thelalantop.com अपने समय की हर बड़ी खबर को सरल और रोचक ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फटाफट लाइक करें, औरों से भी ये काम करवाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को टैग या मेंशन करें जो कावेरी जल विवाद की बात करते हैं या आपको लगता है कि उन्हें इस विवाद के बारे में जानना चाहिए। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो दी ललन टॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को भी पत्रकारिता के इस नए प्रयोग के बारे में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।